नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा व NCR दिल्ली के कई हिस्सों में बीती रात से बदला मौसम, आज से तेज बारिश की संभावना। वर्तमान परिदृश्य में मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ ने अपना असर मैदानी राज्यों खासकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, NCR व दिल्ली पर दिखाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने वाले हैं, जिस कारण हरियाणा, NCR, दिल्ली में प्री मानसून गतिविधियों का क्षेत्र और प्रभाव के साथ दायरा बढ़ने वाला है तथा संपूर्ण इलाके में बारिश की संभावना बन गई है। शुक्रवार से संपूर्ण हरियाणा व NCR दिल्ली में बारिश की गतिविधियों का नया दौर शुरू होने जा रहा है। हरियाणा व NCR दिल्ली के अधिकतर स्थानों पर 17 से 22 जून तक बारिश की संभावना बन रही है। भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाकों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा मुख्यमंत्री आवास में भी खोला जाएगा CSC सेंटर, इस कारण लिया गया ये बड़ा फैसला। समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन करने की पहल की है। मुख्यमंत्री निवास पर लगे जनता दरबार के दौरान शिकायतें सुनते समय कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि पोर्टल पर आवेदन अपलोड करते समय समस्याएं आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री निवास पर तुरंत एक CSC सेंटर खोला जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि आगे से यदि इस प्रकार की समस्या आती है तो सभी दस्तावेजों के साथ यहाँ पर आए। शिकायतकर्ता के सामने उसका आवेदन अपलोड किया जाएगा। बता दें कि विभिन्न विभागों की लगभग 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। कुलदीप बिश्नोई पर बरसे उदयभान, बोले क्या दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता? भजनलाल को CM बनाने में मेरे पिता ने की थी मदद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कुलदीप बिश्नोई के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रजातंत्र में तमाचा तो जनता मारती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसको तमाचा मारेगी ये 2024 बताएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने यह भी कहा कि आखिर उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कुलदीप बिश्नोई को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या एक दलित का बेटा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सकता? उन्होंने आगे कहा कि सारा प्रदेश इस बात को जानता है कि कुलदीप बिश्नोई के पिता चौधरी भजनलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने में मेरे पिता ने काफी मदद की थी। उन दिनों मेरे पिता भी विधानसभा सदस्य थे। कुलदीप को मेरे परिवार द्वारा किए गए ऐसा नहीं भूलने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कुलदीप बिश्नोई को उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें कुलदीप ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जाति और बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हरियाणा SSC द्वारा नापी गई हाइट को चुनौती देना उम्मीदवार को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कमांडो विंग यानी ग्रुप C में पुरुष कांस्टेबल के पद पर एक उम्मीदवार द्वारा आयोग द्वारा नापी गई उसकी हाइट को हाईकोर्ट में चुनौती देना महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने उम्मीदवार के दावे को झूठा पाए जाने पर उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर यह राशि अस्पताल को देने का आदेश दिया। झज्जर निवासी युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उसने सामान्य श्रेणी के तहत कमांडो विंग यानी ग्रुप C में पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। पिछले साल 9 जून को नापी गई उसकी ऊंचाई के लिए उसे 8 अंक दिए गए, जबकि वह 10 अंकों का हकदार था क्योंकि उसकी हाइट 185 सेंटीमीटर है। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसकी हाइट दोबारा जांच करने की मांग की। इस पर आयोग की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता की हाइट सही ढंग से नापी गई है, लेकिन याची के वकील ने उसको दोबारा हाइट जांचने की मांग की। कोर्ट के आदेश पर डॉक्टरों की टीम ने जब याची की हाइट नापी तो वह 183.5 सेंटीमीटर मिली। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची द्वारा जमा 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जब्त करते हुए यह राशि GMCH सेक्टर 32 में गरीब रोगी कल्याण कोष में जमा करवाने के आदेश दिए। अग्निपथ का विरोध। हरियाणा के पलवल जिले में इंटरनेट और SMS सेवाएं अस्थायी रूप से बंद। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ योजना के विरोध में गुरुवार को सुबह सेना भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवा हरियाणा में सड़कों पर उतर आए। रेवाड़ी, गुरुग्राम, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, पलवल समेत कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया। पलवल में गुस्साए युवाओं ने कई गाड़ियों में आग लगाने के बाद DC के आवास पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने तनावपूर्ण हालात से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। पलवल में करीब 5 गाड़ियों को आग लगा दी गई है। वहीं हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से जिला पलवल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं जिसमें 2G, 3G, 4G, CDMA, GPRS समेत SMS सेवाओं जिसमें बल्क SMS भी शामिल है, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर तथा मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को 16 जून 2022 शाम 4 बजे से अगले 24 घंटों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
मनीष ग्रोवर का नया खुलासा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का वोट कैंसिल हुआ। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने एक नया खुलासा किया है। निकाय चुनाव को लेकर फतेहाबाद पहुंचे पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में रोहतक से विधायक बीबी बत्रा का वोट कैंसिल हुआ। वे फतेहाबाद में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा अपने 29 विधायकों को रायपुर भेजा गया। एक सप्ताह तक विधायक वहीं रहे। वहां से जब ये विधायक चंडीगढ़ पहुंचे तो इन सभी विधायकों से लोटे में नमक डलवाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन का संकल्प लिया था। लेकिन उन्हें शक है कि एक विधायक ऐसे थे जिसने इस लोटे में हाथ तो डाला लेकिन नमक वापस निकालकर उसे चाट लिया, अर्थात उसने लोटे में नमक नहीं डाला। ग्रोवर ने कहा कि उनके पास जो रिपोर्ट है उनके अनुसार रोहतक से बीबी बत्रा ने अपना वोट कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं दिया, जबकि एक वोट से क्रॉस वोटिंग हुई। इसके चलते हरियाणा से राज्यसभा की दूसरी सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। हरियाणा में फिर बढ़ने लगे कोरोना केस। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी हुए संक्रमित। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और आला अफसर चिंतित हैं। इतना ही नहीं, मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही लगातार इंतजाम की समीक्षा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हरियाणा के एनसीआर एरिया के जिलों, खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, रोहतक और पंचकुला जैसे जिलों में मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जून को जारी कोविड-19 बुलेटिन पर एक नजर मारें तो 13,640 लोगों का प्रदेश भर में सैंपल लिया गया। इनमें से 625 मामले कोविड पॉजिटिव सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक 2,341 कोविड-19 मामले हैं। इसमें से 2,303 पॉजिटिव मरीज घरों के अंदर आइसोलेशन में है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। केडी के बाद हरियाणवी सिंगर एमडी भी राजनीति में उतरे, ज्वाइन की है पार्टी। प्रसिद्ध हरियाणवी गायक मन्नू धवन उर्फ एमडी ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। समालखा में जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने एमडी को पार्टी का पटका पहनाया और उनका जेजेपी में स्वागत किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि एमडी को पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। वहीं जेजेपी में शामिल हुए एमडी ने कहा कि उन्होंने जेजेपी की नीतियों और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर जेजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है और पार्टी द्वारा उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वे बखूबी निभाने का काम करेंगे। साथ ही यहाँ पर बताते चलेंगे, इससे पहले जींद जिले के गांव दनोदा में जन्मे हरियाणवी गायक कुलबीर दनोदा उर्फ केडी और हरियाणवी गायिका अनु कादियान आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। हरियाणा बोर्ड 12वीं परीक्षा में आई कम नंबर तो अपनाएं बोर्ड द्वारा ये ऑप्शंस। हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कक्षा 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इस बार हरियाणा बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारकर राज्य का नाम रोशन किया है। लेकिन हरियाणा बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा का पास प्रतिशत की बात करें तो 87% रहा है। जाहिर है ऐसे छात्रों की संख्या बहुत है जिन्होंने परीक्षा में कम अंक हासिल किए हैं। अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है तो आप हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए बोर्ड कंपार्टमेंट रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का पेपर आयोजित करवाता है। रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑप्शन का इस्तेमाल तभी करें जब आपको लगता है कि मेरा पेपर गलत चेक हुआ है। बस यह ध्यान रखें कि रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद ही इनके फॉर्म निकल जाते हैं, जो कि लगभग 10 से 15 दिनों तक लाइव रहते हैं। बता दें कि इसके लिए हरियाणा बोर्ड एक नया नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसे आप हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर चेक कर सकते हैं। अग्निपथ जैसी योजना सांसदों और विधायकों की पेंशन पर हो लागू, अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। देश का वित्तीय भार खत्म करना है तो बजाय अग्निपथ जैसी योजना लागू करने से भाजपा सरकार को सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों और विधायकों की पेंशन समेत मंत्रियों के भारी भरकम भत्ते और सुविधाएं जिन पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं वो सब खत्म करने चाहिए। जिस बात की आशंका थी वो अब देश के युवाओं द्वारा आत्महत्या और धरना प्रदर्शन के रूप में धरातल पर दिखाई देने लगी है। अग्निपथ योजना लागू होने से आहत होकर गाँव लिजवाना के सचिन नामक युवक द्वारा आत्महत्या करना बेहद दुखदायी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर भाजपा सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जाना बेहद कायरतापूर्ण कदम है। अगर जल्द ही भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना को खत्म नहीं किया तो पूरे देश में युवाओं का आंदोलन विकराल रूप धारण कर लेगा। ये बातें इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कही।
राजस्थान के 20 जिलों में 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी। जयपुर सहित कई शहरों में 1 इंच तक गिरा पानी, 3 डिग्री गिरा तापमान। पड़ोसी राज्यों में मानसून के आगे बढ़ते ही राजस्थान में भी बारिश का दौर आरंभ हो गया है। गुरुवार को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में अच्छी बरसात दर्ज हुई। भरतपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में दोपहर में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। अलवर में 1 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज की गई। भरतपुर में बाजार की सड़कें लबालब हो गई। अलवर और करौली के साथ दौसा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बारा, बूंदी, टोंक में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। जयपुर के टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, सहकार मार्ग, राजा पार्क, आगरा रोड समेत कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। शहर के अलावा जयपुर ग्रामीण के बस्सी, फागी, चाकसू, कालवाड़ क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है। मानसून की दक्षिण पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र, गुजरात से आगे बढ़कर मध्य प्रदेश की सीमा में एंट्री हो गई है। 17 जून को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, टोंक जिलों में बारिश हो सकती है। इसी तरह 18 व 19 जून को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर, दौसा और भरतपुर में और 20 जून को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। अग्निपथ योजना पर सरकार का बड़ा फैसला। इस साल भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल की गई। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का ऐलान किया है। यह छूट केवल इसी साल के लिए लागू होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 साल में कोई बड़ी भर्ती नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे पहले अग्निवीर बनने के लिए पहले निर्धारित आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल थी। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल का संकट, केवल 5 दिनों का फ्यूल बचा। अगर भारत से एक नई क्रेडिट लाइन नहीं मिली तो गहरा जाएगा संकट। श्रीलंका के पास केवल 5 दिनों का पेट्रोल डीजल बचा है। पावर और एनर्जी मिनिस्टर ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। अगर उसे भारत से $500 मिलियन की नई क्रेडिट लाइन नहीं मिली तो संकट बहुत ज्यादा गहरा जाएगा। 22 मिलियन लोगों का देश 7 दशकों में अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है और भोजन, दवा और ईंधन सहित आवश्यक आयात के लिए डॉलर नहीं है। देश भर में कई फ्यूल स्टेशनों पर लंबी लाइनें लगी हैं। नागरिकों को पेट्रोल डीजल के लिए रात रात भर लाइन में लगना पड़ता है। खाने का तेल सस्ता हुआ। रुचि सोया समेत कई कंपनियों ने घटाए 20 रुपए प्रति लीटर तक दाम। ग्राहकों को 1 से 2 हफ्ते में मिलेगा फायदा। खाने का तेल सस्ता हो गया है। गुरुवार को ब्रांडेड एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स के पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी के बाद ये कटौती की गई है। इस गिरावट से उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ राहत मिली है। खाने के तेल की बड़ी कंपनियां अडानी, विल्मर और रुचि इंडस्ट्रीज के अलावा जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया, मोदी नेचुरल्स, गोकुल रिफाइल एंड सॉल्वेंट, विजय सोलवेक्स, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज और एनके प्रोटीन ने तेल की कीमतों में कटौती की ऐलान किया है। पाम तेल की कीमतों में 7 से 8 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आई है। वहीं सूरजमुखी के तेल की कीमतों की बात करें तो 10 से 15 रुपए प्रति लीटर और सोयाबीन तेल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। नए एमआरपी के साथ तेल अगले हफ्ते बाजार में पहुंच जाएगा। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2022 अपडेट। 10वीं कक्षा की आंसर शीट 20 जून तक चेक। 29 या 30 जून को आ सकता है रिजल्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की 10वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। इस वक्त टर्म 2 की आंसर शीट्स चेक की जा रही है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक 10वीं की कॉपियों की जांच 20 जून तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद CBSE results.nic.in पर इसी महीने रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कॉपियों की जाँच के लिए बोर्ड की तरफ से 20 जून की डेडलाइन तय की गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक रिजल्ट का ऐलान होने की अनुमानित तारीख 29 या 30 जून बताई जा रही है। हालांकि सीबीएसई के अधिकारियों ने संभावित तारीख के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।